हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉमन टर्म्स पढ़े थे। उसमें एक टर्म आया था लिगैंड। ठीक है, तो लिगैंड्स क्या थे? दीज आर द एटम्स व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द सेंट्रल एटम्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगैंड। तो अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स में सबसे पहला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तुम्हारा लिगैंड्स तुम्हारा क्लासिफाइड है सबसे पहले अनायनिक लिगैंड्स। अनायनिक लिगैंड्स कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स। ठीक है, आया समझ में? नेगेटिवली चार्ज लिगैंड जैसे क्या हो गया? F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, CH3CO माइनस हो गया, C2O4 2 माइनस हो गया, CH3 माइनस हो गया। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स हैं दे आर अनायनिक लिगैंड्स। क्लियर है? आया समझ में? सेकंड तुम्हारे आएंगे न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स क्या होंगे? न्यूट्रल वाले जैसे NH3, H2O। क्लियर है? और तुम्हारा मान लो इथिलीन डाइमीन, इसका भी स्ट्रक्चर बनवाएंगे बाद में। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूं, यहाँ NH2 CH2 CH2 NH2। क्लियर है? जितने भी चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल होंगे, बहुत आसान क्लासिफिकेशन। अगर नेगेटिवली चार्ज तो अनायनिक, न्यूट्रल तो तुम्हारा न्यूट्रल लिगैंड। क्लियर है? और तीसरा आता है कटायनिक लिगैंड्स। तीसरा तुम्हारे क्या आएंगे? कटायनिक लिगैंड्स। जैसे NO प्लस, NH3 NH2 प्लस। क्लियर है? या NH2 NH2 प्लस, क्या आएगा? NO2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स विल बी कैटायनिक लिगैंड्स। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें देखो लिगैंड्स याद होते जाएंगे। अभी एक शीट भेजी जाएगी, जैसे हम लोग उसके बाद IUPAC से करेंगे और आगे जितने भी कोऑर्डिनेशन थ्योरी करेंगे तो अपने आप लिगैंड्स याद करते जाओ। तो ठीक है, तो इसको ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें लिगैंड्स रटने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें लिगैंड्स ध्यान होते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अभी के लिए बस तुम्हें क्लासिफिकेशन समझना है। नेगेटिवली चार्ज अनायनिक, न्यूट्रल लिगैंड्स और पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक लिगैंड्स। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले डेंटिसिटी की डेफिनेशन लिख लो। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? तो लिखो डेंटिसिटी ऑफ अ लिगैंड इज रिफर्ड एज, density of a ligand is referred as number of atoms. Density of a ligand is referred as number of atoms through which a ligand donates, through which the ligand donates electron pair or electron density, through which the electron donates electron pairs or electron density to the central atom, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बताया अभी, इसके ज्यादा नहीं, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो मैंने बोला Cu2 प्लस था, इसमें मैंने बोला NH3 है, तो NH3 ने क्या किया? एक नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो इसमें डोनर एटम, इस लिगैंड के कितने एटम्स डोनेट कर रहे हैं? 1। इस लिगैंड के कितना एटम्स डोनेट कर रहा है? 1। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 1। ठीक है, मैंने क्या बोला? कितने एटम से एक लिगैंड सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है? तो कितने एटम कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है एक एटम, तो क्या है? 1। अगर मैंने बोला मान लो ये वाला केस है, ये तुम्हारा C2O4 2 माइनस है। ठीक है, C2O4 2 माइनस, ये इस वाले ऑक्सीजन से भी कर रहा है और इस वाले ऑक्सीजन से भी कर रहा है।
तो ये कितने एटम से डोनेट कर रहा है? 2 एटम से कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या है? 2। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दो, एक कंफ्यूजन तुम्हें मिटा देता हूं। देखो चीज, मैंने ये नहीं बोला है कि, देखो ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला है कि लिगैंड में कितने डोनर साइट्स प्रेजेंट हैं। डेंसिटी इज नॉट द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ लिगैंड। वो ये नहीं है कितनी डोनर साइट्स प्रेजेंट है, वो क्या है, कितनी डोनर साइट से वो डोनेट कर रहा है। अब इस पॉइंट का समझना मतलब कि जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि सल्फेट है, एक बार उसने ऐसे डोनेट किया और एक बार उसने सिर्फ एक ऑक्सीजन से डोनेट किया। देखो दोनों केसेस में सल्फेट के पास डोनेटिंग साइट्स कितनी है? दो तरह जगह से वो डोनेट कर सकता है। इस वक्त वो दोनों से कर रहा है, तो यहां इसकी डेंसिटी कितनी आएगी? 2। लेकिन यहां सिर्फ वो एक से कर पा रहा है, यहां मतलब इसकी डेंसिटी क्या आएगी? 1। मतलब क्या है कि डेंसिटी ये नहीं है कितनी डोनेटिंग साइट्स प्रेजेंट है, क्योंकि डोनेटिंग साइट्स दोनों में दो प्रेजेंट है। डेंसिटी क्या है? कितने डोनर एटम से वो डोनेट कर पा रहा है। एक सेंट्रल एटम को कितने डोनर एटम से वो डोनेट कर पा रहा है, तो यहां दोनों से कर पा रहा है तो डेंसिटी 2। यहां सिर्फ एक से कर पा रहा तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। डेंसिटी डज नॉट रिफर्स टू density does not refers to number of donor sites present in a ligand. Number of donor sites present in a ligand, full stop. It refers to number of donor sites with which a ligand donates to central atom. With which a ligand donates to central atom. Clear है? समझ में आया? क्लियर है? तो अब इसी बेसिस पे तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी सबसे पहले हम लोग करेंगे मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट के कुछ एग्जांपल जैसे हो गया NH3। अब इसके पास एक ही डोनेटिंग साइट है तो एक ही कर सकता है। H2O, ये भी सिर्फ मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है। और तुम्हारा एग्जांपल हो गया F-, Cl-, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरी सीरीज है, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं तुम्हें एकदम इमेज भेज रहा हूँ, इसको अभी के लिए लिख लो, धीरे धीरे याद होते जाएंगे। अभी के लिए इसको एज इट इज उतार लो, ये मोनोडेंटेट लिगैंड्स है, ठीक है, ताकि तुम्हारे सामने रहे एक बार। क्लियर है? बाकी तुम उनको रटना नहीं है, वो अपने आप तुम्हें याद होते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मतलब जिनकी डेंसिटी 2। देखो कुछ एग्जांपल हो गए, ये ऑक्सिलेट, ठीक है। एक होता है देखो इथिलीन डाइमीन, EN लिखा रहेगा। अच्छा, ऑक्सिलेट तुम्हें कभी कभार ऐसे लिखा रहेगा OX, OX लिखा है मतलब ऑक्सिलेट। क्लियर है? OX लिखा है मतलब ऑक्सिलेट लिखा है। EN का मतलब क्या होता है? इथिलीन डाइमीन। अब ये जितने भी अभी डाइथिलीन ट्राइमीन आएगा, इसमें इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखो। या तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं सबके, फिर उसके बताएंगे। ये CH2 CH2 NH2 NH2। अब इसके, ठीक है, ये तुम्हारे इसका स्ट्रक्चर हो गया इथिलीन डाइमीन का। इसी बेसिस पे इसकी देखो डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। अच्छा, पहले एक पॉइंट ध्यान दो, सल्फेट मैंने बताया, सल्फेट मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, बाइडेंटेट की तरह। क्लियर? इट कैन बिहेव एज अ मोनोडेंटेट आल्सो एज वेल एज अ बाइडेंटेट। एक क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर बाद में अभी ढूंढेंगे, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन लिख लो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? Sulfate can behave both as monodentate and bidentate. Sulfate can behave both as monodentate and bidentate. Which denticity will be favored? Which density will be favored? अभी इसका आंसर नहीं, अभी इसका आंसर बाद में ढूंढेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? बाकी देखो ये बाइडेंटेट लिगैंड्स की एक लिस्ट है, ये तुम्हें ये भी लिख लो इसके साथ साथ, ठीक है। आया समझ में? अब इसके बाद मैं इन अमीन्स के स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं। तो बाइडेंटेट में ये आएगा,
ट्राइडेंटेट में क्या आ जाएगा, देखो ट्राइडेंटेट में क्या आ जाएगा, ट्राइडेंटेट में आएगा तुम्हारा, ट्राइडेंटेट मतलब डेंसिटी 3, डाइथिलीन ट्राइअमीन, ठीक है। और टेट्राडेंटेट में क्या आएगा, टेट्राडेंटेट में आएगा ट्राइथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डाइएन, तो डाइएन लिखा है मतलब ये लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्राइएन, क्लियर है। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाने हो ध्यान दो, ध्यान दो। पहला पॉइंट ध्यान रखो कि नंबर ऑफ इथिलीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीन -1। देखो 2 अमीन है तो 1 इथिलीन, 3 अमीन है तो 2 इथिलीन, 4 अमीन है तो 3 इथिलीन। इथिलीन कौन सा ग्रुप है, ये वाला, ये इथिलीन ग्रुप है। और अमीन कौन से ग्रुप है, NH2 वाले, NH2 वाले कौन से हैं, अमीन। तो जितने अमीन होंगे दैट विल बी इथिलीन +1, मतलब नंबर ऑफ इथिलीन ग्रुप्स इज इक्वल्स टू अमीन -1। दूसरी चीज ध्यान रखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीन ग्रुप्स, मतलब नंबर ऑफ इथिलीन +1, नंबर ऑफ इथिलीन प्लस, क्लियर है। देखो डाइमीन तो डेंसिटी 2, ट्राइमीन तो डेंसिटी 3, टेट्रामीन तो डेंसिटी 4। क्यों, क्योंकि डोनर कौन से हैं, नाइट्रोजन एटम्स, डोनर कौन से हैं, नाइट्रोजन एटम्स, क्लियर है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहले 2 इथिलीन है तो 2 इथिलीन लगा दो, CH2 CH2 एक ही लगाया, एक CH2 CH2 ये लगाया। अब 3 अमीन तुम्हें फिट करने हैं, 3 अमीन कैसे फिट करोगे, देखो पहले तो एंड्स पे लगाओ, तो एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, और फिर क्या लगाओ, 2 इथिलीन को जोड़ता हुआ, एक नाइट्रोजन NH कहां लगाओ, एक अमीन कहां लगाओ, 2 इथिलीन को जोड़ता हुआ। अब जैसे ट्राई इथिलीन टेट्रामीन है, 3 इथिलीन बना दिए, 3 इथिलीन बना दिए, सबसे पहले एंड्स पे लगाया, तो एंड्स पे लगाया तो ये आ गया। अब 2 इथिलीन बचे तो वो क्या होंगे, बीच में जोड़ते हुए, वो क्या होंगे, बीच में, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अगर तुम्हें अमीन से स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो, फिर बनाने के लिए सबसे पहले इथिलीन लगाओ, फिर जैसे इस केस में इथिलीन लगाया एक ही था तो एंड्स है, बीच में तो कुछ लगेगा नहीं, तो एंड्स पे लग गया, सबसे पहले एंड्स पे, फिर बीच में NH जोड़ते हुए, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देखें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रेफर करता है, लिख लो, नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन लिगैंड, या सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑल लिगैंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए होता है, पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होता है सेंट्रल एटम के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर डेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है, लिगैंड के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है, सेंट्रल एटम का। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे Cu2+ और ये NH3 आ गया, ये NH3 आ गया, ये मान लो H2O आ गया, या इधर मैं इधर ऐसे बना देता हूं, ये और ये। तो अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में Cu2+ ने लिगैंड से कितने सिग्मा बॉन्ड बांध रखे, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 है। इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में। अब एक चीज ध्यान दो, इसी बेसिस पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक ऑल्टरनेट मैं फॉर्मूला लिखूं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑल लिगेंड्स। कैसे, देखो ध्यान से, कि अगर तुमसे बोला जाए
कि यहां अमोनिया की डेंसिटी कितनी थी 1, यहां अमोनिया की डेंसिटी कितनी थी 1, यहां इसकी डेंसिटी कितनी है 2, तो 1 + 1 + 2 कितना है 4, तो सम ऑफ डेंसिटीज भी कितना आ रहा है 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑल लिगैंड्स, या फिर हम लोग ऑल्टरनेट कैसे लिखेंगे, सम ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑल लिगैंड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे अगर मैं मान लो मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि CuNH3 होल 4 SO4 ये कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है, एंड एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 5 SO4। तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स वो है, ठीक है? आया समझ में? तुम्हें बोला गया है, क्या बोला गया है? पहली चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu कैन बी 4 और 6, ये गिवन है, गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu कैन बी 4 और 6, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। और तुमसे पूछा गया है कि फाइंड डेंसिटी ऑफ SO4 इन कॉम्प्लेक्स A एंड B। कॉम्प्लेक्स A एंड B में SO4 2- की डेंसिटी बताओ। क्लियर है? आया समझ में? एक बार करो, एक बार अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है? वीडियो पॉज करके करो, आप देखो अब सोल्यूशन क्या है कि देखो, यहां अगर मैं लेट मान लो, यहां तुमने अज्यूम कर लिया लेट डेंसिटी ऑफ SO4 इज x, तो अब डेंसिटी क्या होगी? देखो यहां पे क्या आएगा, x + 4 × 1, क्योंकि NH3 की डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है 1। इट कैन बी 4 और 6, क्योंकि सम ऑफ डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर है, और सम ऑफ डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मैंने क्या लिखा 4 और 6 रखा। तो अगर मैं x + 4 = 4 रखूंगा तो x क्या आएगा 0, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अगर क्योंकि सल्फेट अंदर है तो कुछ ना कुछ तो डोनेट करेगा ही करेगा। आया समझ में? तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने x + 4 = 6 रखा, x = क्या है 2, मतलब इस केस में डेंसिटी सल्फेट की कितनी है 2। यहां मैं सिमिलर बेसिस पे करूं कि मैं इसका लिखूं 5 × 1 अमोनिया का हो गया प्लस x, दिस इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज इक्वल्स टू 4 और 6, और 4 और 6 रखूंगा तो अगर मैं x + 5 = 4 रखा तो x = -1 आया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, x + 5 = 6 रखूंगा तो x = क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और x 1 आ जाएगा, मतलब इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन सिमिलर बेसिस पे खुद से करो। तुमसे बोला गया है NiNH3 होल थ्राइस SO4 A कॉम्प्लेक्स और NiNH3 होल 4 SO4 B कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, और गिवन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कैन बी 4 और 6, ये गिवन है, ठीक है? फाइंड डेंसिटी ऑफ SO4 2- in A and B, ठीक है? फाइंड डेंसिटी ऑफ SO4 2- in A and B। क्लियर है? निकालो, देखो फिर से क्या लिखोगे, x + 3 = 4 लिखा, और x + 3 = क्या लिखा 6 लिखा। यहां से x क्या आएगा 1, यहां से x क्या आएगा 3, तो 3 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सल्फेट या तो मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट की तरह बिहेव कर नहीं सकता, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसमें x + 4 = क्या है 4, और x + 4 = 6, तो यहां से x0, यहां से x2, कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लिख लो, ठीक है? हटा दे रहा हूं इसको।
नेक्स्ट तुम्हारा एक टर्म आता है एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन लिख लो पहले। Ambidentate ligands are the ligands. Ambidentate ligands are the ligands which contain more than one donor sites, which contain more than one donor sites, but at a time can donate, but at a time can donate only through, but at a time can donate only through one donor site, but at a time can donate only through one donor site। जैसे ध्यान दो, जिसका एक एग्जांपल मैं बोलूं, मैंने बोला OCN माइनस, ये माइनस ये लो, इसके पास दो साइड्स हैं, एक ये है एक ये है, लेकिन एक है मोर देन वन डोनर साइड से, लेकिन एक साइड एक टाइम पे सिर्फ एक साइड से डोनेट कर सकता है, मतलब या तो सिर्फ ऑक्सीजन से करेगा या फिर सिर्फ नाइट्रोजन से करेगा। Such type of ligands can be are known as ambidentate। इस टाइप के ligands को हम लोग क्या बोलते हैं? ambidentate। जैसे हो गया NO2 माइनस, या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये लिस्ट में भेज रहा हूं, इसको लिख लेना, ठीक है? अभी के लिए लिगैंड्स लिखते जाओ, सिर्फ लिखते जाओ, इनको धीरे धीरे हम लोग आगे याद करते जाएंगे। क्लियर है? आया समझ? नेक्स्ट एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो बताना ट्रू है कि फॉल्स। स्टेटमेंट है एम्बीडेंटेट लिगैंड्स कैन आर ऑलवेज मोनोडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स आर ऑलवेज मोनोडेंटेट। ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स? तो ध्यान दो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो ध्यान से, इसका मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं। जैसे अगर तुमसे बोला जाए ये तो ध्यान दो, ये दोनों तुम्हारे एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेम कंपाउंड के हैं कि नहीं है, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड। तो इस केस में ध्यान दो, पहली चीज ध्यान दो, ये बाइडेंटेट है कि नहीं है? ये बाइडेंटेट है। इसकी डेंसिटी क्या है? ये भी बाइडेंटेट, एक समय पे दो जगह से डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेट। ये भी बाइडेंटेट, और एक बार दोनों ऑक्सीजन से कर रहा है, एक बार दोनों सल्फर से कर रहा है, तो इट इज बाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट। तो स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है कि सिर्फ मोनोडेंटेट लिगैंड्स ही तुम्हारे एम्बीडेंटेट हो सकते हैं। तुम लोग मैक्सिमम पूरे कोर्स में जब एम्बीडेंटेट पढ़ोगे तो मोनोडेंटेट ही देखोगे। तो ऐसे तुम कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हो कि सिर्फ मोनोडेंटेट ही एम्बीडेंटेट। अगर उसने रीजनिंग पूछ दिया तो वहां गलत ना करना, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट मतलब बाई ट्राई टेट्राई, ये सब भी तुम्हारे फ्लेक्सी हो सकते हैं। आप एक चीज ध्यान दो, अब तुम बोलोगे सर आपने डेफिनेशन लिखवाया कि एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन की लिखवाई कि which have more than one donor sites but at a time can donate through only one site। और फिर तुम आप बोल रहे हो कि यहाँ देखो ये तुम्हारा एम्बीडेंटेट है जबकि ये दो साइड से डोनेट कर रहा है। तो अब इसमें साइट का मतलब समझो। साइट का मतलब क्या है? जैसे अगर तुमसे मान लो ये तुमने टर्म सुना होगा कि तुम मान लो अगर बाद में कहीं मकान खरीदने जाओ तो या ऐसे ही रैंडम सुना हो, मेरा मकान उस साइट पर है, ठीक है, या किसी का घर उस साइट पे पड़ता है। तो वहां जो घर है उसको किससे रिफर करो? डेंसिटी से। जो घर है उसको किससे, नहीं, घर को किससे कंपैरिजन करो? एटम्स। मतलब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा? घर। और साइट, एक साइट को किससे रेफर करो? जो मैंने साइट लिखवाया। मतलब एक साइट पे मल्टीपल घर हो सकते हैं। मेरा घर उस साइट पे है तो उसका मतलब थोड़ा नहीं मेरा घर ही उस साइट पर है, कई घर हो सकते हैं उस साइट पे। फलानी साइट है या कोई मोहल्ला है वो साइट है, हुडा मान लो है, तो उसमें कई घर हो सकते हैं। तो साइट का मतलब यहां ये नहीं है कि एटम, साइट का मतलब यहां ये नहीं है एटम।
साइट का मतलब है कि एक समय पे कितने जगह से डोनेट कर पा रहा है। तो इस केस में ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइट। यहां ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइट। आया समझ में? तो फिर से एम्बिडेंटेट विच हैव मल्टीपल साइट्स बट एट अ टाइम कैन डोनेट थ्रू वन साइट। ठीक है, इसमें एक साइट में ये दोनों आ जाएंगे, यहां पे एक साइट में ये दोनों। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स। नेक्स्ट तुम्हारा जो आएगा दैट इज फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स। तो इनकी पहले डेफिनेशन लिखो। these are the ligands these are the ligands which have variable density, which have variable density। ठीक है, that is it can show different densities in different compounds। अब कैसे? जैसे मैंने बोला सल्फेट था तुम्हारा, सल्फेट एक समय पे कैसे बिहेव कर रहा था, बाइडेंटेट। और सिमिलरली यही सल्फेट था, ये एक समय पे कैसे बिहेव कर रहा था, लाइक मोनोडेंटेट। सल्फेट तुम्हारा क्या कैसे बिहेव कर पा रहा था, एक समय पे बाइडेंटेट, दूसरे समय पे मोनोडेंटेट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये अलग कंपाउंड है, अलग कंपाउंड में अलग अलग डेंसिटी शो कर रहा है, वेरिएबल डेंसिटी शो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट। क्लियर है? समझ में आया? अब एक मैं स्टेटमेंट बोलूं कि जितने भी पॉलीडेंटेट लिगैंड्स हैं दे कैन बिहेव एज फ्लेक्सीडेंटेट। अगर पॉलीडेंटेट का मतलब डेंसिटी दो या उससे ज्यादा, इफ डेंसिटी फॉर पॉलीडेंटेट का मतलब डेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैन बिहेव एज फ्लेक्सीडेंट। कैन का मतलब है बिहेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिहेव करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ भाई कर सकते हैं। इनके पास दो साइड्स है, इनका मन है कि ये कितना साइड, मतलब मन क्या है, फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितने साइड से डोनेट करें। जैसे यहाँ दो से कर पा रहा है, यहाँ एक से कर रहा है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर मोनोडेंटेट होगा तो मोनोडेंटेट की तो मजबूरी है, क्योंकि वो एक ही, जैसे NH3 है तो NH3 तो एक ही डोनेट कर सकता है, या एक भी नहीं करेगा तो जीरो करेगा तो अटैच ही नहीं हो पाएगा। ये दो तो डोनेट कर नहीं सकता है, तो इसकी मजबूरी है कि ये एक ही डोनेट करे या फिर ना करे। तो मोनोडेंटेट लिगैंड तुम्हारे फ्लेक्सीडेंटेट नहीं बिहेव कर सकते, लेकिन जितने भी डेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 शो कर सकते हैं दे कैन बी बिहेव एज फ्लेक्सीडेंटेट। ये समझ में आया कि नहीं आया? कैन, ठीक है, आया समझ में? कैन मतलब दे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा करेंगे, ठीक है, आया समझ में? अब इसी बेसिस पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है, एग्जांपल फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड का लिखना, EDTA। अब सबसे पहले मैं हम बनाता हूं CH2CH2 ठीक है। तो पहले एक बार देखो ध्यान से, मैंने क्या बनाया, देखो मैं स्ट्रक्चर CH2CH2 NN, एक बार साथ साथ बनाते सीखना। CH2COOH, CH2, एक और यहां से CH2COOH, 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 ये डोनेट किया, ये डोनेट किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? चलो नाम बाद में लिखेंगे। अब इसने क्या किया, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा, इसके पास 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, इनमें से एक डोनेट कर दिया। तो एक डोनेट किया तो देखो ऐसे आएगा,
कोई भी एक, अब सारे सेम है तो कोई भी एक करा दो। लेट मान लो ये वाला किया, तो ये वाला करोगे तो एक डोनेट करा दिया। तो इस केस में देखो, दो नाइट्रोजन तो पहले से डोनेट कर पा रहा था, अब एक ऑक्सीजन से और डोनेट करेगा, तो इस केस में इसकी डेंसिटी क्या आ जाएगी 3। इस केस में इसकी डेंसिटी क्या आएगी 3, यहाँ इसकी डेंसिटी क्या थी 2। सिर्फ दो नाइट्रोजन के लोन पेयर से कर पा रहा था, वहां दो नाइट्रोजन प्लस एक O माइनस आया, वहां से 3 हो गई। अब एक और H प्लस निकालो, एक और H प्लस। अब ये बताओ, ये वैसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला H निकलेगा कि इन दोनों में से निकलेगा, बताओ भाई, एक बार खुद से सोच के बताओ। तो एक चीज ध्यान दो, अब ये वाला जो H होगा ये इसके साथ कैसे शो कर रहा होगा, H बॉन्डिंग में आ गया, O माइनस के साथ H बॉन्डिंग में आ गया, और H बॉन्डिंग में आ गया है मतलब ये क्या, ये आसानी से रिमूव होगा? नहीं होगा। तो अगर मान लो तुमसे बहुत ही, ये बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड H कौन सा रिमूव होगा, तो वो ये वाला ना रिमूव होके इन दोनों में से रिमूव होगा, तो तुम्हारा क्या आएगा CH2 CH2 N CH2 CO माइनस CH2 COOH CH2COO माइनस, नहीं N कहाँ गया, एक N यहाँ लगाओ N, ठीक है, और N के बाद यहाँ CH2 आएगा, CH2CO माइनस में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें, ठीक है, ये आया। तो इसमें देखो ये एक ये कितनी डेंसिटी हो गई 4, ठीक है, आया समझ में? यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 हो गई। अब देखो एक और H रिमूव करो, कौन सा रिमूव करो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, कोई भी रिमूव हो सकता है, कोई भी रिमूव हो सकता है। तो देखो मैं बना रहा हूं, यहाँ मैं बनाऊंगा तो देखो कैसे होगा, CH2 CH2 N CH2 CO माइनस CH2 COO माइनस N CH2 COO माइनस और CH2 COOH, ये वाला रिमूव कर दिया। क्या 1 2 3 4 5, डेंसिटी कितनी हो गई 5 हो गई। समझ में आया? एक और H प्लस रिमूव किया, कौन सा रिमूव किया, जो बचा ही एक है तो वही रिमूव करोगे, वही रिमूव करोगे तो देखो क्या आएगा CH2 N CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस N CH2 CO माइनस CH2 CO माइनस, डेंसिटी कितनी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स पहले बनाओ, क्लियरली बनाओ थोड़ा, और स्ट्रक्चर ध्यान भी रखना ताकि स्ट्रक्चर भी पूछ देता व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। अब EDTA क्या है देखो, EDTA रिफर्स करता है एथिलाइन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। EDTA रिफर्स करता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटो आयन। वो कौन सा आयन होता है, ये वाला, ये EDTA, ये लास्ट में बना ये EDTA, ये जो पहला। अब इसके बाद ये वाला जो है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें एक H ज्यादा है, एक H ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे HEDTA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे HEDTA। ध्यान रखो EDTA पे -4 चार्ज आएगा, EDTA पे -4 चार्ज आएगा, इस पे कितना आ जाएगा देखो -3, क्योंकि एक H लग गया। अब इसमें 2 H लग गए तो H2 EDTA, कितना चार्ज आएगा -2। इसमें 3 H लिख गए तो H3 EDTA -1, और ये क्या होगा H4 EDTA 0। ये क्या कहलाता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। वही नॉमेनक्लेचर, एक एसिड से डिराइव्ड आयन A2 8, टेट्रा एसिटेट लिख लो, 81 लिखो, टेट्रा एसिटेट, एक एसिड से डिराइव आयन का सफिक्स क्या आएगा 8, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, वही है कि नहीं? तो ये H4 EDTA ये पहला वाला एसिड जिसकी डेंसिटी 2 थी, और इससे जो ये आयन बना जिसकी डेंसिटी 6 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेटो आयन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो इसको पहले बना डालो,
इसको बना डालो पहले, ठीक है, और थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना और ढंग से लगाना, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको बनाने के बाद लिखो EDTA कैन एक्ट एज EDTA मतलब वो लास्ट वाला, EDTA कैन एक्ट एज हेक्सा पेंटा टेट्राडेंटेट। EDTA कैन एक्ट एज हेक्सा पेंटा टेट्राडेंटेट, मतलब ये जो लिगैंड है इसकी डेंसिटी 6 भी हो सकती है, तुम्हें बताया भी फ्लेक्सीडेंट, पॉलीडेंटेट कैन बी फ्लेक्सीडेंटेट, तो 6 5 6 आया समझ में, क्लियर रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वेश्चन इससे आगे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, अगर तुमसे बोल दिया कि H4 EDTA क्या होता है, तो H4 EDTA का मतलब है कि इसमें जो -4 आ रहा है उसको 4H लिखो, क्लियर है। इसकी मोस्ट कॉमन डेंसिटी क्या होगी 2, जैसे इसकी मोस्ट कॉमन क्या 6, इसकी 2, आया समझ में, इस टाइप से तुम्हारे स्ट्रक्चर। लास्ट वाला जो EDTA है इसका तुम्हारा डेंसिटी क्या क्या हो सकती है, 4 5 और 6, कैन शो 4 5 और 6, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। ये तुम्हें फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है, लिख लो इसको।